पूर्णतम परमात्मा आकार में करुणालय रघुनालय भगवान राघवेंद्र सरकार, जो अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, आराध्य इष्ट जगत के स्वामी आशुतोष भगवान शिव और इस कलिकाल के राजा हनुमान जी महाराज, इनका सादर आवाहन करते हुए उनके पावन पुनीत चरण में साष्टांग नमन वंदन और पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण में नमन वंदन पूर्वक भगवान का राघवेंद्र सरकार का ये पावन कथा, पावन चरित्र हम सभी सखा मंडली, भक्तजन, संत समाज, सभ्य श्रोता समाज, भगवान के जितने भी रसिक हैं, सब इस दिव्य दरबार में बैठ करके भगवान की गाथा सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। और इतनी करुणा, इतनी कृपा रघुनाथ की हम सब पर ऐसे बरस रही है, ऐसे ही बरसती रहे। और बस क्या कहना, मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। जो भी करा ले राघव सब तेरी मर्जी, जो भी करा ले राघव सब तेरी मर्जी, जो भी करा लो राघव सब तेरी मर्जी, जो भी करा लो राघव सब तेरी मर्जी, चाहे दे दो सजाया इनाम, ओ मेरे अलबेल राम, चाहे दे दो सजाया इनाम, ओ मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। हार गया प्रभु अक्कल लगा कर, हार गया हूँ राघव अक्कल लगा कर, हार गया प्रभु अक्कल लगा कर, लो अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेल राम, लो अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। बोले राघवेंद्र सरकार की। आज की पावन कथा जो है भगवान के सुंदर दिव्य विवाह महोत्सव की कथा है। हम सब विगत कई दिन से गा पा रहे हैं और छोटा छोटा प्रसंग लेकर के चल रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज तो विधिवत लिखे हैं और उन्हीं के अनुसार जैसे जैसे क्रम बनता जाता है उसी प्रकार से छोटी छोटी कथा प्रकरण रूप में आपके साथ निवेदित करने का प्रयास करते हैं। बाकी तो हरी इच्छा है, जो भगवान करा दे वही हो जावे और कुछ नहीं। हमारा प्रसंग ये है
राघवेंद्र सरकार की पूरी बारात राजा अवध नरेश के साथ राजा जनक जी के यहाँ अब विराजित हो चुके जनवासे में। और उस जनवासे में राजा जनक जी महाराज सबका आदर सत्कार करते हुए सबको यथाचित उचित आसन दिया है और सब अपने अपने भाव में मस्त है। यहाँ तक कि बाबा शिव, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, समस्त देवी देवता, समस्त लोग, सब नर मुनि की क्या बात कहें, सारे देव देवी गण सभी भगवान की बारात में सम्मिलित और सब अपने अपने सुंदर आसनों पर विराजित। और उसी सभा मध्य में भगवान राघवेंद्र सरकार विराजमान है। उनकी छवि का वर्णन पूज्य गोस्वामी जी महाराज अपनी लेखनी द्वारा यहाँ दर्शाते हैं और लिखते हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। भगवान राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी महाराज के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी लोग अपने अपने सुंदर सुंदर नेत्रों से निहार रहे हैं। जैसे चकोर अपनी चकोरी को निहारता है और उन सुंदर नेत्रों द्वारा भगवान के उस सुंदर स्वरूप का आदर पूर्वक दर्शन पान कर रहे हैं। साहब हृदय में प्रेम कम नहीं है, आनंद अमाता नहीं साहब, बहुत उमंग है। इस प्रकार से सारी सभा सब सुसज्जित बैठी हुई है और सुंदर समय जान करके वशिष्ठ जी महाराज जो राजा दशरथ जी के कुलगुरु हैं, जनक जी महाराज जी के कुलगुरु सतानंद जी को महाराज जी को आदर पूर्वक बुलाते हैं और उनका शुभ समाचार सुन करके सतानंद महाराज जी आदर चले आए। वशिष्ठ जी ने आदेश दिया है अब जाकर के राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर के सभी जन प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। अब कथा आगे बढ़ती है। बाबा उसी भाव में लिखते हैं। अरे समूह बिलो के वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुनियाए बेग कुंवरी अब आनहु जाए चले मुदित मुनि आय सुपाई चले मुदित मुनि आय सुपाई चले मुदित मुनि आय सुपाई। सुंदर सुंदर आचार्य लोग राघवेंद्र सरकार के बारात में बैठे हैं और जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, यहाँ आचार्य के रूप में वशिष्ठ महाराज जी हैं और कन्या पक्ष के आचार्य के रूप में सतानंद जी महाराज जी। दोनों परस्पर हर्षपूर्वक मिलते हैं और सुंदर समय जान करके वशिष्ठ जी महाराज सतानंद जी महाराज जी से कहते हैं अब बिटिया को ले आइए और उनकी ऐसी वाणी को सुन करके प्रफुल्लित मन से आगे चलते हैं और रानी सुनैना अम्बा को ऐसा बात बताते हैं और उनकी वाणी को सुन करके सब सखी माँ प्रफुल्लित हो जाती है और सिया जी को सजा करके आगे की तरफ मंडप की तरफ आती है। रानी सुनी उपरोहित वाणी प्रमुदित सखीन समेत सयानी विप्र बधू कुल वेद बुलाई कल कुर रेत सुमंगल गाई
नहीं देखी सुख पावही नारी, बिनु पहचानी प्राण हुते, क्या बात है, बिन पहचानी प्राण हुते प्यारी। बुद्धिमती रानी पुरोहित चित्तानंद जी की वाणी को सुनकर के सभी सखियों समेत बहुत प्रसन्न चित्त हो जाती हैं, और जो विप्रवर की स्त्रियां हैं और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुला करके उन्होंने अपने कुल के अनुकूल सारी कुल रीत निभाई है और मंगल मंगल गीत गाए हैं। और श्रेष्ठ देवांगनाएं जो ब्रह्माणी माँ सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी अम्बा सब आई है ना, वो सुंदर सुंदर वेश धारण करके आई हैं। उनको कोई पहचान नहीं पा रहा है। सभी स्वभाव से ही सुंदर हैं। श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देख करके रनिवास की जितनी भी स्त्रियां हैं ना, उनको पहचान नहीं पाती हैं और बिना पहचाने ही उनको इतना प्रिय लगती हैं जैसे अपने प्राणों से भी प्यारी कोई वस्तु हो। इतना प्रिय, इतना अच्छा उनका स्नेह बंधन है, इतना अच्छा व्यवहार है। और बार बार माँ सुनैना उनको सम्मानित करती हैं। बड़ा अच्छा किया आपने आगे, आप आई, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आओ भाग्य बार बार सन्मान ही रानी, कुमार माँ सहृद समझानी, सीय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। सुनैना अम्बा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, और जगत के जो माँ है उनकी माँ थी, और ऐसे कुल घराने से थी जो एक पुरुष की पत्नी थी, धर्मपत्नी। वो साधारण स्त्री थी नहीं, सब कुछ जानती थी। और अंदर से उनके अंतर मन से ऐसा भाव उत्पन्न होता था कि जो सखियां आई थी जिनको पहचानती नहीं थी, उनके मन में बार बार ऐसा उल्लास होता था कि जैसे उमा रमा शारद समझानी, उनको उसी भाव से ही पूज रही थी। शारदा अम्बा के रूप में, पार्वती अम्बा के रूप में, लक्ष्मी अम्बा के रूप में, इसी भाव से पूज रही थी। और फिर सुंदर बिटिया को सजाया गया है और प्रसन्न चित्त होकर के सिया जी को मंडप की ओर लेकर के सारी सखियां मंगल गीत गाते हुए चलती हैं। बाबा उसी भाव में लिखते हैं, अरे चली लाई सीतहि सखी सादर, सज सुमंगल भामिनी, नम सत साज सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी, कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागई, काम को केल लाजही, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजही, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजही, ताल गति बरबाजही। सुंदर मंगल साज सजा करके रनिवास की जितनी भी स्त्रियां थी और सखियां आदर सहित श्री सीता जी को लेवा करके जन मंडप में चलती हैं। सभी सुंदरियां सुलहो श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों के समान चाल चलने वाली चाल से चल रही हैं, और वो उनके मनोहर गानों की ध्वनि सुन करके मुनि लोग अपना अपना ध्यान छोड़ देते हैं, और कामदेव की जो कोयले हैं ना वो भी लजा जाती, इतना सुंदर गान, मधुर गान हो रहा है। आए जेब, पैजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े ही सुंदर बज रहे साहब। आप ऐसा
विचार कीजिए, ऐसा सोचिए कि समय की गति कैसी रही होगी, जहाँ ऐसी दिव्य व्यवस्था है, दिव्य सुंदरता है, और जगत जननी माँ सियाजू और जगत पिता श्री राम जी का विवाह का प्रसंग चल रहा हो, तैयारी चल रही हो, उस विवाह महोत्सव का कैसा आनंद रहा होगा। सोहित बनिता वृंद महु सहज सुहावनी सीय, छवि ललना गण मध्य जनु सुषमाति कमनीय, छवि ललना गण मध्य जनु सुषमाति कमनीय। ऐसी सुंदर सुंदर सखियों के बीच में, ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियों के समूह में सुंदरी सीता जी जो हैं कैसी शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित होकर। इस प्रकार से लाडली जी ऐसा लग रही है। तो बाबा फिर सिया जी की सुंदरता के बारे में लिखते हैं और कहते हैं, सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई, आवत देखे बरातनी सीता, जा रूप राशि सब भांति पुनीता, सब ही मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा, देख राम भय पूरन कामा। श्री सीता जी की सुंदरता का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता साहब, क्योंकि बाबा गोस्वामी जी महाराज खुद लिखते हैं कि मेरी बुद्धि जो है बहुत छोटी है, फिर मेरी क्या दशा होगी। और मनोहरता बहुत बड़ी है सिया जी की, बुद्धि बहुत छोटी है लेकिन उनकी मनोहरता रम्यता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र श्री सीता जी को बरातियों ने जब आते हुए देखा है तो सबने प्रसन्न चित्त होकर के आदर भाव से मन ही मन में प्रणाम किया है। और श्री राम जी को देख करके तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए साहब। राजा दशरथ जी के जो पुत्र हैं भरत भैया, लखन भैया, शत्रुघ्न भैया, जब श्री सीता जी को देखते हैं तब प्रफुल्लित हो जाते हैं और उनके हृदय में इतना आनंद था ना, वो कहा नहीं जा सकता। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता, सुर पर नाम करे बरसी फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला, गान निशान कुलाल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी, यही विधि सीय मंडप आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई। सभी देवगण पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है, गानों और नगाड़ों के शब्द बड़ा शोर कर रहा है साहब। सभी नर नारी प्रेम और आनंद के वशीभूत हैं, सब मग्न हैं। इस प्रकार से श्री सीता जी मंडप में आई हैं और मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर के शांति भाव में शांति पाठ पढ़ रहे हैं। यही अवसर कर विधि व्यवहारू, तुम कुल गोरे सब कीन अचारू, तुम कुल गोरे सब कीन अचारू। इस अवसर की सब रीति को निभा करके व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने भली भांति निभाए हैं। और अब कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर के गौरी जी और गणेश जी का
और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। बाबा उसी भाव में लिखते हैं, जैसे आचार्य गुरु की पूजा होती है उसी प्रकार से सब देवों को पूजवा रहे हैं। बाबा लिखते हैं, रे आचार्य कर गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही सुर प्रगट पूजा ले देहि आशीष अति सुख पावही मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही समय मुनि मन महु चाहे कबर कनक को पर कलश सो तब लियहि परिचार करहि बर कनक को पर कलश सो तब लियहि परिचार करहि। अब अरे कुल वेद प्रीति समेत रवि कही देत साबु सादर कियो यही माति देव पुजारी सीतहि सुभग सिंहासन दियो। श्री राम अवलोकन परस पर प्रेम काहु न लखी पर मन बोधि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे हाँ प्रगट कवि कैसे करे हाँ प्रगट कवि कैसे करे। क्या बात है। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर के गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता लोग सब प्रकट होकर के पूजा ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं और वे अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आज जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह करते हैं, सेवकगण तत्क्षण सोने की परातों में और कलशों में भर करके उन पदार्थों को लिए तैयार खड़े रहते हैं। ऐसी कुल रीति स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार से देवताओं की पूजा करके देवताओं का पूजन करा करके मुनियों ने श्री सीता जी को सुंदर सिंहासन पर आरूढ़ कराया है, विराजमान किया है। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम कोई लख नहीं पा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। अपने अंतःकरण से एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं साहब। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कवि क्यों प्रकट कर सकता है, क्यों प्रकट करे। यहाँ जगत के माता पिता का ब्याह है, बस दर्शन लाभ लीजिए और कुछ नहीं। अब होम समय तनु धरी अनलु अति सुख आहुति लेहि बेप्रदेश धरी वेद सभी कहीं विवाह विधि दे। विवाह आज हो जाएगी भैया, क्योंकि विवाह का प्रसंग जो है अब इस समय छोड़ नहीं पाएंगे जो भी है, क्योंकि विवाह का प्रसंग छोड़ देंगे तो अधूरा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओम समय तनु धरी अनलु अति सुख आहुति लेहि बेप्रवेश धरी वेद सब कहीं विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करते हैं और बड़े ही सुख से सभी आहुति ग्रहण कर लेते हैं। सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके विवाह की विधियां बताते हैं। क्यों न बताएं भाई, विवाह किसका है? जगत के पालनहार का। और जनक जी महाराज, जनक पाठ महिषी जग जानी सिए मात किम जाई बखानी
सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेत विधि रची बनाई। जनक जी की जो जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता जी हैं, उनका बखान तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? सुजस सुकृत जो सुंदर पुण्य है, उनके सुख और सुंदरता सबको बटोर करके विधाता ने उन्हें संवार करके तैयार कर दिया। क्या बात है? सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेत विधि रची बनाई। समऊ जानी मुनि बरनि बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर लाई। जनक बाम दिस सोम सुनैना, हिम गिर संग, क्या बात है, हिम गिर संग बनी जनु मैना। सुंदर समय जान करके श्रेष्ठ मुनियों ने सुनैना अम्बा को बुलाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां जो हैं उन्हें आदर पूर्वक ले आती हैं, और सुनैना जी जो हैं वो जनकराज जी की पटरानी। जनक जी की बाईं ओर विराजित हो गई, सो रही हैं ऐसी जैसे मानो हिमांचल जी के साथ साक्षात मैना जी सुशोभित हो। बाबा इस भाव में लिखे, और वहाँ का सुंदर व्यवस्था। कनक कलश मणि को पुरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे पानी। पढ़ी वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन जरे अवसर जानी। अरे पढ़ी वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। पाए पुनीत पखारन लागे, पाए पुनीत पखारन लागे। जनकराज जी महाराज जी के वाम भाग में मैया सुनैना विराजमान है, और सुंदर सोने के कलश है, गंगा जल द्रव्य भरा हुआ है, और सुंदर पारात है। भगवान राघवेंद्र सरकार के दोनों चरण कमल उसमें रख लेते हैं। आहा, दंपति और सुंदर सुंदर हाथों से कोमल कोमल चरण भगवान के पखारने लगते। आहा, क्या गति है, ऐसी स्थिति है। राजा रानी प्रमुदित है, प्रफुल्लित है, प्रसन्न चित्त है, अहो भाग्य। अब जब बाबा भूत भावन शिव माँ पार्वती जी को एक कथा सुना रहे थे, वो भी खुशी से झूम उठे और अपने भाव में गाते हैं। जनक जी की गति देखिए कैसे कर रहे हैं। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर, सरस दैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। सकल कलिमल भाजहि। राजा रानी अपने दोनों हाथों से
भगवान राघवेंद्र के श्री चरण कमल को पखारने लगते हैं प्रेम भाव से, और प्रेम से इतने पुलकावल हो गए, इतने प्रफुल्लित हो गए, उनके पूरी शरीर पुलकावती हो गई, पुलकावली छा गई। आकाश और नगर में होने वाले मंगल गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में व्याप्त हो गया, उमड़ के चल पड़ा। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजमान रहते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप ताप सब भग जाते हैं, आज उसी चरण कमल को। और बाबा लिखते हैं, आगे भी घुमा देते हैं, जे परसी मुनि बनी ताल ही गति रही जो पातक मई मकरंदो जिनको शंभु सिर सुचितायवधि सुर बर नहीं कर मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहे हे पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहे हे पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहे हे जनक जय जय सब कहे। भगवान के चरण कमल में इतना प्रभाव है, उनके चरण रज में इतना प्रभाव है, जिनका स्पर्श पा करके गौतम मुनि की स्त्री जो है अहिल्या जी ने, जो पापमयी थी, वो परम गति को पा गई। इन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बतलाते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बना करके जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र, भाग्य के बड़भागी आज जनक जी महाराज बड़े प्रेम भाव से प्रमुदित होकर के धो रहे हैं, और सभी लोग देख रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। और इस प्रकार से दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की, अब देखिए आगे क्या होता है। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुर करे भयो पानी गहन बिलो के विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलमु देख दंपति पुलक तन हुल स्योहियो करे लोक वेद विधान कन्या दान भूषण केयो करे लोक वेद विधान कन्या दान भूषण केयो कन्या दान भूषण कियो। दोनों कुलों के जो गुरु हैं, वर और कन्या की हथेलियों को मिला करके साकोच्चार करने लगते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ देख करके ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि सभी आनंद से भर जाते हैं। साहब, सुख के मूल दुल्हा सरकार को देख करके राजा रानी का शरीर पुलकावित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और उनके हृदय में जो आनंद हो उमड़ता है ना, वो समाता नहीं। किसी कवि ने एक गाना गाया है, वो गीत है, तुम्हें राखूं मैं सजनवा कमन विधि से, अखियां में राखूं तो नयन मोरा तरसे, जियरा में राखूं तो हिया मोरे तरसे। वही गति है आज सबकी, और जिसकी लाडली और जिसकी जमाता की आज ब्याह है, वो उनके सुख के आनंद की सीमा का वर्णन क्या किया जा सकता है।
राखू मैं सजनवा कवन विधि से तोहे राखू मैं सजनवा कवन विधि से। अरे नैना में राखू नयन मोर तर से, नैना में राखू नयन मोर तर से, हियरा में राखू हिया मोर तर से, हिया में जो राखू हिया मोर तर से। तोही राखू मैं कब तोही राखू मैं सजनवा कवन विधि से, तोही राखू मैं सजनवा कवन विधि से। इस प्रकार से इस आनंद की जो सीमा है वो आनंद की सीमा साहब राजा रानी के हृदय में अमाता नहीं है। बड़ी मुश्किल से बिटिया का आज ब्याह हो रहा है। राजा रानी भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं, कृतकृत्य हो रहे हैं। प्रभु आपकी ही अनुकंपा है जो अपनी बिटिया का हम कन्यादान बैठ के कर रहे हैं। अपार सुख आनंद मिल रहा है। राजाओं के अलंकार स्वरूप का महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति के अनुसार कन्यादान किया है बिटिया का। और बाबा फिर कहते हैं जिस प्रकार से हिमवंत जिमि गिरिजा महेश से हरि श्री सागर दई, हिम जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सामरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरे, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरे, यहाँ होन लागी भावरे। जिस प्रकार से हिमवान जी महाराज शिव जी को पार्वती अम्बा जी को सौंपा था और श्री सागर जी ने भगवान विष्णु जी को श्री लक्ष्मी जी सौंप दी थी, वैसे ही आज राजा जनक जी महाराज श्री रामचंद्र जी को श्री सीता जी समर्पित की है, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई साहब। विदेह जनक जी महाराज कैसे विनती करें, उन सांवली मूर्ति ने उन्हें सचमुच ही विदेह बना दिया। देह की शुद्ध बुद्ध सब हो चुके हैं। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई है और सुंदर भावरे पड़ने लगी। क्या जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध सुरतर सुमन सुजान, सुनि हर सही बर सही विबुध सुरतर सुमन सुजान। भाई अभी तो कन्यादान हुआ है, भामर घूमेगी, फिर सिंदूर दान होगा, है तब ब्याह संपन्न होगा। तो अभी ब्याह की रीत चल रही है। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुन करके चतुर देवगण जो है हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं वहाँ पे। इस प्रकार से दुल्हन दुल्हा सरकार अब भामर लेते हैं और जब भामर लेते हैं तो सुंदर दिव्य दृश्य को देख करके सादर सभी लोग अपने अपने नयन सुख ले रहे हैं, नयन का लाभ ले रहे हैं। और बाबा उसी भाव में लिखते हैं, अरे कुंवर कुंवरी कले मामरी देही, नयन लाभु सब सादर लेही,
जाए न भरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरे। राम सिए सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणि कंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहू अनूपा। देखत राम बियाहू अनूपा। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख करके नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। साहब सुंदर मनोहर जोड़ी का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जो उपमा कहूँ, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो भी उपमा मैं कहूँ वो बहुत थोड़ी होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई हैं, उन मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह की छवि को देख रहे हैं। और दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की जो लालसा और संकोच दोनों कम नहीं था साहब। अर्थात बहुत है दर्शन की लालसा, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिप जाते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो जाते हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध को भूल जाते हैं, खो जाते हैं। और जो मुनिगण हैं प्रसन्न चित्त होकर के सब भावरे फिराई हैं, नेक सहित सब रीतियों को उन्होंने पूरा किया है। और प्रमुदित मुद्रीन बावरी फेरी, नेक सहित सब रीति निबेरी। राम सिए सिर से नुर देही, शोभा कही न जाति विधि केही। अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष यही लोभ अमी के। बहुरे वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हीन बैठे एक आसन। बर दुल्हीन बैठे एक, बोले दुल्हा दुल्हन सरकार के। भाई भामर घूम गया है, फिर सिंदूर दान होता है और सिंदूर श्री रामचंद्र जी महाराज श्री सीता जी के सिर में सिंदूर अर्पण कर रहे हैं। ये शोभा जो है किसी प्रकार से भी कही नहीं जा सकती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर करके अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की और सिंदूर को पराग की और श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और श्री सीता जी के मुख को चंद्रमा जी की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ भगवान जो वहाँ हैं उनके गुरुदेव भगवान, वो वशिष्ठ भगवान ने ऐसा आदेशित किया है, अब दुल्हा दुल्हन सरकार को एक आसन पर बिठा दो। ब्याह सिंदूर हो गया तो ब्याह संपूर्ण हो गया। इसी प्रकार से प्रेम भाव से फिर बोलते हैं, बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। और बाबा फिर अपने भाव में लिखते हैं मंगल भाव में, अरे बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन, दशरथ भय तनु पुलक पुनि पुनि देख अपने, सुकृत सुर तर फल नये भर भुवन रहा उछाहु राम विवाह उभास वही कहा, यही भांति बरन सिराति रसना
एक यहु मंगल महा के भांति बरन सिरात रसना, एक यहु मंगल महा एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और श्री जानकी जी श्रेष्ठ दिव्य सुंदर स्वर्ण आसन पर बैठे हैं। उन्हें देख करके दशरथ जी महाराज की गति जो है बहुत आनंदित है। वो अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए हुए देख करके उनका शरीर बार बार रोमांचित हो उठता है, पुलकावित हो उठता है। 14 भुवन में उत्साह भरा हुआ है उनके लिए। सबने कहा कि इस रामचंद्र जी का विवाह हो गया। एक जीव है साहब, जीवा एक है और मंगल बहुत महान है। फिर भला वो वर्णन कैसे किया जाए, एक मुख से किस प्रकार से समाप्त किया जाए। मेरे राघवेंद्र सरकार और सिया जी का विवाह हो गया। और फिर तब जनक पाई वशिष्ठ आए सुव्याह साज संवारी के, मांडवीय श्रुत के रत उर्मिला वर लई हकार के, कुसके तु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीति समेत करिसो ब्याहिन पे भरतहि दये, सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याहिन पे भरतहि दये, हाँ ब्याहिन पे भरतहि दये। भगवान राघवेंद्र के जो और 3 भैया हैं ना, वो भी सुंदर ही हैं, भगवान के ही अनुरूप है बिल्कुल। और यहाँ जनक जी महाराज जी के यहाँ 3 लाडली कन्या और हैं। सब प्रकार से अनुकूल देखते हुए गुरु वशिष्ठ जी महाराज राज जनक जी से कहते हैं कि आप जो है अपने 3 बेटियों का विवाह इन दोनों राजकुमारों से क्यों नहीं कर देते। सब प्रकार से योग्य वर देख करके तत्क्षण ऐसा विचार किया जाता है कि तुरंत उन सुंदर सुंदर जो जनक जी महाराज जी और उनके भाई कुशध्वज महाराज जी का जो बिटियां हैं, उनका विवाह इन तीनों राजकुमारों के साथ ऐसा निश्चित किया जाता है कि विवाह कर दिया। और फिर वशिष्ठ जी महाराज जी की आज्ञा पार करके जनक जी महाराज विवाह का सारा सामान सजा करके उसी मंडप में मांडवी जी, कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को आदर सहित बुलवाया है। कुशध्वज महाराज जी की बड़ी कन्या जो मांडवी जी हैं, उनको जो गुड़ और सिल, सुख और शोभा की ही खान है, जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके श्री भरत जी से ब्याह कर दिया। और जानकी अम्बा की जो दूसरी छोटी बहन है उर्मिला जी, सब सुंदरियों में शिरोमणि जान करके उस कन्या को सब प्रकार से सम्मानित करके श्री लक्ष्मण भैया के साथ ब्याह रचा दिया गया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान है तथा रूप और शील में उजागर हैं, उनको राजा जी ने श्री शत्रुघ्न भैया से ब्याह रचा दिया। बाबा इसी भाव में लिखते भी हैं, जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सोतनय दीनी ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मानिके, जहि नाम श्रुति कीरति सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी, सोदई रिपुसूदनहि भूपति रूपशील उजागरे, सोदई रिपुसूदनहि भूपति रूपशील उजागरे, यहाँ रूपशील उजागरे।
सखी सकुच हर सही सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन बरसही सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही जनु जीव उर चारियु अवस्था विभुवन सहित विराजही जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजही हाँ विभुन सहित विराजही। चारों भैया का विवाह एक ही मंडप में एक ही पांडाल में भगवान की कृपा से सबका ब्याह हो गया। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देख करके सकुचाते हुए अपने अपने हृदय में हर्षित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। क्या कहना है, सब सुंदरी, सब लोग प्रसन्न होकर के उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। जितने समाज में बैठे लोग, सकल समाज और देवगण फूल वर्षा कर रहे हैं। सारी सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों को विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो, ऐसा सब महसूस कर रहे हैं। अब जिसके जो एक ब्याह करने के लिए आया हो बारात सजा करके और भगवान उनके ऊपर इतना खुश हो जाएं, उनके चारों बेटों का ब्याह एक साथ हो जाए तो क्या कहना। दशरथ जी महाराज निहाल हैं, कुछ कह नहीं रहे, मस्त हैं, मुदित हैं, अपने पुत्र और वधुओं को निहार निहार के आहा, कुछ कहा नहीं जा सकता साहब। अरे मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि प्रियन सहित फलचारी जनु पाए महिपाल मणि प्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों और बहुओं सहित देख करके अवध नरेश महाराज दशरथ जी ऐसे भाव विभोर हो रहे हैं, ऐसे आनंदित हो रहे हैं, ऐसे प्रफुल्लित हो रहे हैं, ऐसे उमगायमान हो रहे हैं मानो वे राजाओं के श्रोमणी क्रियाओं और यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया का चारों फल एक साथ उनको मिल गया। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब एक साथ पा गए। जिस प्रकार से विवाह की जैसी रीति बनाई गई है, वर्णन की गई है, श्री राघवेंद्र सरकार के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति के अनुसार सब राजकुमार का विवाह किया गया है। दहेज की अधिकता साहब कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप और सोने से, सारा मंडप सोने और मणियों से भरा हुआ जगमगा रहा है। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कहीं न जाए कछुदाई जे भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमूल न तोरे गजरत तुरग दास तरु दासी देनु अलंकृत काम दुहासे देनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के वस्त्र, रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे साहब, अर्थात बहुत ही बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां, गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखे गायें, सब प्रकार के वस्तु राज जनक जी महाराज राज दशरथ जी को अर्पित करते हैं। और वस्तु अनेक करई की मिले खा कहीं न जाए जा नहीं जिन देखा
पति सब सुख माने, दीन जाच कन जो जही भावा, उबरा सोजन वास, उबरा सोजन वास ही आवा। तब करी जोर जनक मृदु बानी, बोले सब बरात सनमानी। नाना प्रकार के दिव्य आभूषण, वस्त्र, धन धान्य, गाय, हाथी, घोड़े, दास दासियां, नाना प्रकार के जो दाइज होता है, दहेज होता है, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक राजा जनक जी महाराज श्री दशरथ जी को अर्पित करते हैं और दशरथ महाराज सम्मान से उसको ग्रहण भी करते हैं। देखिए आज का विधान है हमारे आधुनिक युग का कि दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है ना तो दहेज लेना पाप है, ना दहेज देना पाप है। इसलिए दहेज लेना भी चाहिए, दहेज देना भी चाहिए, लेकिन किसी को सता के नहीं लेना चाहिए, किसी से मांग के नहीं लेना चाहिए। यथा शक्ति तथा भक्ति, जो आप दे सकते हैं हम ले लेंगे, जो नहीं दे सकते हैं कदापि नहीं लेंगे। यहाँ कोई बरजोरी नहीं है, यहाँ विधान है। बिटिया का संकल्प करते हो तो आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। आप यथाशक्ति दीजिए, दबाव नहीं। ठीक है, MBBS करके और IT पढ़ा के 50 लाख नहीं लेना। आपका यथा शक्ति है, आप संहिता दीजिए, दक्षिणा दीजिए, ये विधान। राजा जनक जी महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे, अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट थे, इनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक गरीब ब्राह्मण का, एक गरीब बाप की बेटी की अगर शादी होती है, वो जो दे दे वही बहुत है, दबाव में नहीं, मुझे इतना चाहिए। और जो जो राजा जनक जी ने महाराज दिए साथ स्वीकार किए हैं राजा दशरथ जी महाराज। और जितने भी उनके जाचक गण थे, जितने भी याचक थे वहाँ पे, सबको उन्होंने जिसको जो अच्छा लगा सब बांट दिया उन्होंने, और जो बचा वही जनवासे तक आया। अब राजा जनक जी महाराज पूरे समाज में खड़े होकर के सारी बारात का सम्मान करते हुए अपनी कोमल वाणी में कहते हैं, हे राजन, आपने मुझे जो आदर, दान, विनय, बड़ाई जो भी दी है, आपका भूल भूल अभिवादन है, धन्यवाद है। बाबा उसी भाव में लिखते हैं, दर्शन मानी सकल बरात, आदर दान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, प्रेमी पूज लड़ाई के, सिरनाई देव मनाई सब मन, कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु के, तो से जल अंजलि दिए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु के, तो से जल अंजलि दिए, तो से जल अंजलि दिए। राजा जनक जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान करके राजा जनक जी महाराज महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक प्यार लगा करके, लाड लगा करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना करते हैं। सिर नवा करके सारे देवताओं को मना करके अपने इष्ट आराध्य को सारा हाथ राजा जनक जी हाथ जोड़ करके सबसे कहने लगे, हे देवता और साधु, देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं राजा जनक जी महाराज के। देव और साधु सज्जन पुरुष वो तो केवल भाव के ही भूखे हैं,
वे केवल प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभाव को कोई कुछ दे करके कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? राजा जनक जी महाराज इतना कुछ देने के बाद भी अपने आप को दीनहीन समझते हैं और राजा दशरथ जी की इतनी पदवी, इतनी महत्व बढ़ाते हैं। देखिए, समझी ऐसा होना चाहिए। और फिर दोनों हाथ जोड़ करके राजा जनक जी महाराज भाव सहित कहते हैं, कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी स्नेहशील सुभाय सो, संबंध राजन राम रे हम बड़े अब सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गत लये, यही राज साज समाज सेवक जानिबे बिनु गत लये। फिर राजा जनक जी महाराज और उनके भैया कुशध्वज जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके कौशलाधीश श्री दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेममयी वाणी बोलते हैं। मनोहर वचनों में कहते हैं, हे राजन, आपके साथ जो मेरा संबंध हो गया है, अब ये संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हैं। क्या बात है! इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के ही लिए, बिना दाम दिए मुझे खरीद लिया है। आप हम दोनों भाइयों को अपना सेवक ही समझिएगा। और आज जनक जी महाराज फिर अपनी लाडली बिटिया की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये दारिका परिचारिका करी पालनी करुणा, ये दारिका परिचारिका करी पालनी करुणा नहीं, अपराधु क्षमिबो बोली पठये, बहुत हाँ ढीठो गए, पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण नहीं, कही जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण ये। पूरे राज समाज में महाराज जनक और उनके छोटे भाई हाथ जोड़ करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी से मुखातिब हैं और कहते हैं, अपनी बिटिया की तरफ इशारा करते हुए, लड़कियों को टहलनी मान करके नई नई दया करके पालन करिएगा नाथ। मैंने बड़ी ढिठाई की कि जो आपको यहाँ बुला भेजा, मेरा अपराध क्षमा करना। फिर सूर्यकुल के भूषण श्री दशरथ जी ने समधी श्री जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया है। आप आए तो हमें पूरा सम्मान मिला। इतना सम्मान के भंडार ही हो गए। इस प्रकार से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यहाँ ये सीख मिलती है, अपनी परस्पर की विनय कही नहीं जाती साहब। दोनों के हृदय में जो दोनों के हृदय हैं, दोनों संधियों के जो हृदय हैं, वो प्रेम से परिपूर्ण हो गए, प्रेम के वशीभूत हो गए। और फिर जनक राज महाराज जी फिर कहते हैं, सारी बात अपनी कहते हुए हाथ जोड़ लेते हैं और फिर सर झुकाते हैं। बाबा अपने भाव में फिर लिखते हैं कि आगे की क्रिया क्या होती है। वृंदारी कागन सुमन बरे सही, राहु जनवास ही चले, दुंदुभे जय धुनि वेद धुनि नभ, नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के, दुल्हा दुल्हिनी सहित
चलिए कोहबर लाई के दूल्हा दुल्हनी सहित सुंदरी, चलिए कोहबर लाई के, चली कोहबर लाई के। जो देवगण हैं वो फूल बरसा रहे हैं। अब राजा अपने जनवासे को चले हैं। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि सुंदर सुंदर उस वातावरण में गूंज रही हैं। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छाया हुआ है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर के सुंदर जो सखियां हैं मंगल काम करती हुई दुल्हा सरकार और दुल्हन को दोनों को लिवा करके कोहबर में जाती हैं। कोहबर की कथा सब जगह होती है, ये विधान सब जगह होती है। कोहबर में दूल्हा दुल्हन सरकार जब बैठते हैं एक आसन पर, तो दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं, समझाते हैं, शर्माते हैं, और पर प्रेम के प्यास से उनकी सुंदर नेत्र मछलियों की छवि को भी हर लेते हैं। बाबा उसी भाव में लिखे हैं, बड़ा अच्छी लाइन। पुनि पुनि राम ही चितवसी, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे मैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे मैन। श्री सीता जी जो है ना, श्री सीता जी भगवान राघवेंद्र श्री राम जी को बार बार देखती हैं अपने दिल से चित्त से, और उनको देख देख के सकुचा जाती हैं, पर उनका मन जो है सकुचाता नहीं है। उनका मन बार बार मुख मुख करके श्री राघवेंद्र सरकार के सुंदर मुखमंडल को देखने के लिए लालायित रहता है। जिस प्रकार से मछली जो होती है ना हमेशा जल में ही रहती है और फिर भी वो प्यास से व्याकुल रहती है, ठीक वही गति श्री सीता जी की है। भगवान राघवेंद्र के बगल में बैठी हैं, उनको निहार रही हैं, लेकिन उनका मन तृप्त नहीं हो रहा है। आज की पावन कथा भगवान राघवेंद्र की पावन विवाहोत्सव की कथा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ अब कोहबर की जो कथा है कल गाएंगे, और बाकी राघवेंद्र सरकार के इसी चरणों में ऐसे ही प्रेम साथ बनता रहे, उमंगता रहे, इसी आशा विश्वास के साथ अब विश्राम का समय है। आइए एक कोई मधुर पावन लाइन फिर गुनगुनाते हैं। मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम।